मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नए वीडियो को के कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में फ़ॉन्ट सेटिंग के बारे में। आइए जानते हैं फ़ॉन्ट सेटिंग होता है क्या है। अगर आप बेसिक विंडोज़ प्रोग्राम वर्डपैड का पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जाकर के देखें ताकि आपको ये फ़ॉन्ट सेटिंग बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलते हैं फ़ॉन्ट सेटिंग की तरफ और जानते हैं फ़ॉन्ट सेटिंग में। फ़ॉन्ट सेटिंग में सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो हमारा होता है फ़ॉन्ट स्टाइल। आइए जानते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल वर्डपैड प्रोग्राम में दिखता कैसे है। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार दिखता है जिसमें फ़ॉन्ट लिखा हुआ होता है कैलीबेरी। इस तरह से बहुत सारा फ़ॉन्ट होता है अलग अलग नामों से जो हमें दस्तावेज बनाने में बहुत सहयोग करता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग मिलता है वो हमको मिलता है इस ड्रॉप डाउन बटन की मदद से। किसी भी बनाए गए दस्तावेज को सेलेक्ट करने के बाद हम बेहतर तरीके से उसके फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करते हैं इसी ड्रॉप डाउन बटन की मदद से। तो कैसे? तो आइए देखिए सिंपल में लिखा हुआ है चेंज द टेक्स्ट, चेंज द फॉन्ट स्टाइल, चेंज द फॉन्ट स्टाइल। यानी फॉन्ट स्टाइल का काम ही होता है जो कंटेंट तैयार करते हैं उसको चेंज करने के लिए। दूसरा क्या यूज़ होता है? दूसरा होता है फॉन्ट साइज। स्टाइल के साथ साथ साइज का उपयोग करना। साइज कैसे होता है? तो देखिए इस तरह से साइज का बटन होता है, उसमें भी ड्रॉप डाउन बटन मौजूद होता है जहाँ पर क्लिक करके हम उसके साइज को सेट करते हैं। और इसमें भी सिंपली कुछ नहीं है, चेंज द फॉन्ट साइज। आप फॉन्ट साइज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं अलग अलग रूपों में। तो चलिए देखते हैं कि फॉन्ट साइज को अलग अलग रूपों में कैसे हम वर्डपैड पर चेंज करते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहुंच गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। और वर्डपैड प्रोग्राम को तो आप खोलने के लिए जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आइए स्टार्ट में आते हैं। आपको बता ही दिए थे। फिलहाल देखिए यहाँ लिस्ट में ही हमको वर्डपैड प्रोग्राम दिख रहा है तो यहाँ से हम क्लिक कर लिए, खुल गया। खुलने के बाद आइए हम आज पहली बार देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट, और ये रहा मेरा पूरा फॉन्ट सेटिंग। यहाँ पर हम जिसने पिछले वीडियो अगर आप हमारा देखे हैं तो उन वीडियो में ये फॉन्ट सेटिंग के बारे में बेहतर तरीके से बताएगा। आज हम इनके वर्क पर बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने कैलीबेरी लिया, 11 फॉन्ट साइज, ये दो ऑप्शंस को सेलेक्ट किया, फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल। एक एक करके हम सब पर बात करेंगे। तो आइए हम कुछ टाइप करते हैं। जैसे हम यहाँ से टाइप किए, अपना नाम ही टाइप करते हैं, KOUSHAL कौशल, KOUSHAR किशोर। देखिए हमने अपना नाम टाइप कर लिया। नाम टाइप करने के बाद माउस से आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये हमारा फॉन्ट साइज है। पहले 8 है, मिनिमम 8 साइज का है, फिर 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 14 है, 16 है, इस तरह करके 72 साइज तक आप इसको बड़ा कर सकते हैं। बट इसका जो मैक्सिमम साइज होता है वो 500 तक होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। जैसे 72 को हम सेलेक्ट कर लिए, जैसे सेलेक्ट किए देखिए हमारा साइज बड़ा हो गया। ये तो होता है हमारा फॉन्ट साइज, जिससे हम साइज को बड़ा और छोटा करते हैं बखूबी और बहुत ही आसानी से। जो साइज हमको पसंद है हम उस पर क्लिक कर देते हैं, वो परमानेंटली रह जाता है। इसके बाद ये है हमारा फॉन्ट स्टाइल। आइए फॉन्ट स्टाइल पे बात करते हैं। देखिए ये आपके लिखे हुए स्टाइल को अलग अलग रूपों में बदलता है। बस जो लिखा हुआ कंटेंट होता है वो दिखता उसी तरह है, लेकिन उसका जो स्वरूप होता है, वो ढांचा जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हर व्यक्ति का लिखने का अपना अपना एक अलग राइटिंग स्टाइल होता है, उन्हीं राइटिंग स्टाइल को ही कंप्यूटर भाषा में फॉन्ट स्टाइल कहा जाता है। तो आइए देखिए ये हमारा कौशल किशोर, ये हमारा हो गया फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल का उपयोग। अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं और भी चीज़ों का कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये है हमारा फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज। अब हम बात करते हैं ग्रो फॉन्ट पे और श्रिंक फॉन्ट पे। ग्रो फॉन्ट कुछ इस प्रकार दिखता है आइकॉन, जिसका उपयोग होता है इंक्रीज द फॉन्ट साइज स्टेप बाय स्टेप। मतलब धीरे धीरे करके हम उसको बड़ा करते हैं और धीरे धीरे करके छोटा करते हैं। दूसरे नंबर पर अगर इसको हम कीबोर्ड से करना चाहें तो इसको क्या करते हैं, कहता है इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय कीबोर्ड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का उपयोग करने से भी हम फॉन्ट को ग्रो कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये पहला हो गया ग्रो फॉन्ट। आइए हम इसके बाद बात करते हैं श्रिंक फॉन्ट पर। तो श्रिंक फॉन्ट कुछ इस प्रकार होता है, छोटा रूप में आइकॉन बना हुआ होता है। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है रिड्यूस द फॉन्ट साइज, यानी फॉन्ट साइज को स्टेप बाय स्टेप अगर हम ग्रो कर चुके हैं तो उसको छोटा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं, इसमें भी दिया हुआ है रिड्यूस फॉन्ट साइज बाय कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा भी हम साइज को छोटा करते कैसे? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन की सहायता से फॉन्ट को हम श्रिंक करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करते हैं, छोटा करते हैं। तो आइए हम जानते हैं ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट के बारे में। तो पहुंचते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर
देखिए हम अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए। आने के बाद देखिए ये हमारा वर्डपैड प्रोग्राम देखिए यहाँ पर खुला हुआ है। खुलने के बाद हम इसी वर्डपैड प्रोग्राम पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये हमारा ग्रो फॉन्ट है और ये हमारा श्रिंक फॉन्ट है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है स्टेप बाय स्टेप बड़ा करना और स्टेप बाय स्टेप छोटा करना। तो मिनिमम मैक्सिमम यहाँ से तो हम बता ही चुके हैं 72 तक। तो यही वो ग्रो और श्रिंक है जिससे हम लिखे हुए अक्षर को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम चाहें तो इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। देखिए 102 120 साइज क्या हो रहा है, बहुत हैवी साइज हो रहा है। तो आप यहाँ से इसको 500 तक कर सकते हैं। देखिए हो गया। और फिर यहाँ से ये हो गया ग्रो, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ग्रो कर सकते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर सकते हैं, फिर से छोटा कर सकते हैं। तो ये हमारा इस्तेमाल होता है ग्रो फॉन्ट का और श्रिंक फॉन्ट का। समझ गए आप बेहतर तरीके से। अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं और भी ऑप्शंस को कवर करते हैं। चूँकि हमें टोटल फॉन्ट सेटिंग को गहराई से लेना है तो हम पहुँचते हैं प्रोग्राम पर। तो आइए हम प्रोग्राम पर आ जाते हैं। ये हमारा प्रोग्राम हो गया श्रिंक फॉन्ट। अब हम बात करते हैं बोल्ड पर। ये बोल्ड क्या होता है? तो बोल्ड कुछ बी टाइप में दिखता है आइकॉन। इसका काम होता है चेंज टू ए हैवियर साइज, यानी जो भी कुछ आप लिखें उसके साइज को थोड़ा सा हैवी यानी मोटा करने के लिए। इसका उपयोग कीबोर्ड के द्वारा होता है Ctrl+B की के मदद से। तो ये हो गया हमारा बोल्ड। इसके बाद आइए इटालिक पे बात करते हैं। तो ये इटालिक है, ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है हमारे स्क्रीन पर। इसका काम होता है चेंज टू एन इटालिक फॉन्ट, यानी थोड़ा सा तिरछा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग हम कीबोर्ड के द्वारा अगर करते हैं तो Ctrl+I बटन से हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अंडरलाइन के बारे में जानते हैं कि ये अंडरलाइन करता क्या। अंडरलाइन यू के रूप में होता है, उसके नीचे अंडरलाइन। इसका उपयोग होता है ड्रॉ ए लाइन बिलो द टेक्स्ट, यानी किसी भी शब्द या अक्षर या कोई लाइन जो हम बनाते हैं उसके नीचे लाइन खींचने के लिए अंडरलाइन का उपयोग किया जाता है। इसका भी कीबोर्ड के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। अंडरलाइन बाय कीबोर्ड कैसे करते हैं? तो Ctrl+U की सहायता से हम अंडरलाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर फिर से आते हैं और जानते हैं इनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कि कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अक्षर आ गया मेरा कौशल किशोर। हमने फॉन्ट स्टाइल का इस्तेमाल किया, फॉन्ट साइज का किया, ग्रो किया, श्रिंक किया। अब देखिए बोल्ड इटालिक अंडरलाइन पर बात करते हैं। बोल्ड के लिए क्या है कि सेलेक्ट करना होता है पहले कंटेंट को, और जैसे बी पर क्लिक करते हैं तो देखिए थोड़ा सा हैवी होता है। देखिए ये हमारा हैवियर साइज दिख रहा है हैवी। U4 अंडरलाइन, देखिए थोड़ा सा तिरछा लाइन होता है, इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और U4 अंडरलाइन आप उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये तीनों का उपयोग होता है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। अब चलते हैं आगे और जानते हैं इन सभी ऑप्शंस को बेहतर तरीके से, क्योंकि आज हमें पूरी तरह से कवर करना है हर ऑप्शंस को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए क्या है? आगे हमारे लिए है स्ट्रिक थ्रो। स्ट्रिक थ्रो क्या होता है? ये किसी लिखे हुए शब्द या अक्षर के बीचों बीच लाइन खींचने के लिए किया जाता है, जिसमें ABC ऐसे लिख करके आइकॉन होता है। इसमें कहता है ड्रॉ ए लाइन थ्रो द टेक्स्ट, यानी आप किसी भी लाइन के बीचों बीच लिखे हुए अक्षर में लाइन खींच सकते हैं। दूसरा क्या होता है? सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल क्या होता है आइए जानते हैं। ये X2 नीचे टाइप में लिखा होता है, X2 इस तरह के आइकॉन होते हैं। इसका होता है ड्रॉ द टेक्स्ट सिमिलर एंड लोअर द रेगुलर टेक्स्ट, यानी कहता है कि आप जो मुख्य लाइन में लिख रहे होते हैं किसी शब्द या अक्षर को, उसको आप सिमिलर मतलब मुख्य लाइन से नीचे लोअर में रेगुलरली लिख सकते हैं। उस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम इसका इस्तेमाल भी बताते हैं। इसका कीबोर्ड के द्वारा इस्तेमाल होता है सब स्क्रिप्ट ऑप्शंस का, तो Ctrl+=2 के द्वारा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इन ऑप्शंस को हम पहले कवर कर लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए। आने के बाद वर्डपैड प्रोग्राम में आ जाते हैं और हम जानते हैं यहाँ से कि कैसे हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रिक थ्रो है, इसका उपयोग बीचों बीच लाइन खींचने के लिए होता है। जैसे इस पर हम आते हैं, क्लिक करते हैं, देखिए बीचों बीच होता है। जैसे बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल होता है, हम लिख के दिखाते हैं शॉर्ट में, PRICE प्राइस, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम प्राइस को यहाँ से क्या करते हैं, अनलिस्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे प्राइस दे देते हैं, मान लिया जाए 10 रुपया। इसके बाद इंटर करते हैं, फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं PRICE प्राइस, ठीक है, और ऐसे बना देते हैं। और हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 0.5 रुपीज़। देखिए ये हमारा 0.5 रुपीज़ टाइप हो गया। टाइप होने के बाद बस इसका उपयोग यही होता है कि जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से स्ट्रिक थ्रो लाइन में आते हैं और क्लिक करते हैं, देखिए बीचों बीच लाइन आ जाता है। ये इसका मुख्य उपयोग होता है हमारा। हम इसका इसी तरह से बेहतर इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्राइस को सेट करने के लिए। तो आइए अब हम आगे जानते हैं।
सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में कि ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो हम अभी आपको सब स्क्रिप्ट का उपयोग दिखाएं। तो सब स्क्रिप्ट का उपयोग कैसे करते हैं, तो आइए सब स्क्रिप्ट का उपयोग करने के लिए स्क्रीन पर आ जाते हैं और आने के बाद हम बेहतर तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे CO2 टू लिखे। तो ये जो टू हमारा टाइप क्या हुआ ये हमारा मुख्य लाइन से मुख्य लाइन में है। तो मुख्य लाइन से अगर हम नीचे इसको करना चाहते हैं तो इस तरह से कोई फॉर्मूला या समीकरण वगैरह जब लिखा जाता है तो देखिए CO2 इस तरह मुख्य लाइन को आप नीचे कर सकते हैं। तो आप समझ गए, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्टिक थ्रो और सब स्क्रिप्ट। अब हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट, लाइन कलर और टेक्स्ट कलर पर। तो चलते हैं, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं। ये देखिए ये हमारा वीडियो है। अब हम इसमें से क्या करते हैं, हमको समझना है क्या, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट और लाइन कलर को समझना है। ये है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। आइए सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या है, उसके लिए कुछ इस प्रकार आइकन होता है X2। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर X2 आइकॉन बनाया गया है ऊपर की ओर। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा हो गया है ड्रॉ द टेक्स्ट सिमिलर एंड हायर देन रेगुलर टेक्स्ट। वहाँ पर हम लोअर देन पढ़े थे, चूंकि नीचे होता है, हायर मतलब ऊपर, मुख्य लाइन से ऊपर लिखने के लिए। तो इसका जो शॉर्टकट की के द्वारा उपयोग किया जाता है सुपर स्क्रिप्ट का बाई कीबोर्ड, वो होता है Ctrl+Shift+=। इसके द्वारा इसका इस्तेमाल होता है। तो ये तो हमारा होता है सुपर स्क्रिप्ट। अब हम आइए बात करते हैं लाइन कलर पर। लाइन कलर का क्या उपयोग होता है, ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इसके अंदर बहुत तरह के मौजूद कलर होते हैं। वो कलर का उपयोग होता है हमारा लाइन कलर ड्रॉप डाउन मदद से हम यहाँ पर बहुत सारे कलर का इस्तेमाल करते हैं। आइए, इसका उपयोग कुछ नहीं होता है, सिंपली वर्क करता है बेहतर तरीके से। कोई भारी नहीं है, बहुत इजी है, आप बेहतर तरीके से वर्क कर सकते हैं। कहता है मेक टेक्स्ट लुक, दिखने के लिए आप जो टेक्स्ट बनाते हैं लाइक वाज मार्क्ड, चिन्ह देने के लिए या चिन्हित करने के लिए। कैसा, तो विथ ए हाइलाइटर, हाइलाइटर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ गए लाइन कलर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम करके भी दिखाएंगे अभी आपको। इसके बाद आते हैं टेक्स्ट कलर पर। टेक्स्ट कलर का फिगर कुछ इस प्रकार होता है। इसमें भी ड्रॉप डाउन बटन होता है जो हमें कलर को सेलेक्ट करने में मदद करता है। आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट कलर ड्रॉप डाउन बटन है यहाँ पर। इसी पर क्लिक करके हम हर प्रकार के कलर को सेट करते हैं। इसका भी मुख्य उपयोग कुछ नहीं है, बस सिंपल उपयोग क्या है कि जो भी कंटेंट हम तैयार करते हैं उन कंटेंट के कलर को चेंज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चेंज द टेक्स्ट कलर। तो आते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और इनकी कलर को चेंज करके देखते हैं कि कैसे हम इस पर कार्य करेंगे। तो हम पहुंच गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा हमारा वर्डपैड प्रोग्राम खुल गया। अब हम सुपर स्क्रिप्ट और लाइन कलर और टेक्स्ट कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं और आ जाते हैं, कुछ लिखते हैं। अब सुपर स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, तो जैसे मान लिया जाए बहुत सारे मैथ वगैरह में फॉर्मूला वगैरह होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा A+B। अब यहाँ बाहर आने के बाद हम यहाँ पर क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। हम स्क्वायर में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसका फॉन्ट अगर हम चेंज करना चाहें तो अभी जस्ट आपको बताएं हम यहाँ से फॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसका फॉन्ट चेंज हो गया A+B। अब ये A+B 2 लग रहा है, स्क्वायर तो है नहीं। स्क्वायर बनाने के लिए हमको 2 को क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। आप की Shift+ एरो की का इस्तेमाल करिए, सेलेक्ट करिए, करने के बाद X2 पर क्लिक करिए। देखिए जैसे X2 पर क्लिक किए, यहाँ देखिए हमारा X2 मुख्य लाइन से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। समझ में आ रहा है। तो आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद X2 को आप सेलेक्ट करिए, फिर से अगर समझ में नहीं आया तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करिए और यहाँ से X2 पर क्लिक करिए। देखिए आपका यहाँ पर दिखेगा A+B का होल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। या फिर आगे हमको अगर लिखना, जैसे इक्वल टू अगर हमको फिर से वगैरह लिखना है तो हम यहाँ से लिखेंगे इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB।
तो थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ ऐसे करके सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये एक लाइन में आए और हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। ये एक लाइन में आ गया, थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते। देखिए छोटा हो गया, दिख रहा है हमको बखूबी बहुत सुंदर तरीके से। अब जो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे साफ साफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, ए टू प्लस बी टू लग रहा है ना। तो इसको क्या करना है, इसको भी क्लिक करना है और आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करिए। देखिए अब ये कैसा दिख रहा है। तो कुछ इस प्रकार के कार्य को करने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं बखूबी, बहुत ही सुंदर तरीके से इसका उपयोग होता है। इसके बाद आइए अब हम बात करते हैं लाइन कलर और टेक्स्ट कलर पर। तो लाइन कलर जो होता है हमारा, वो क्या होता है कि जो भी कुछ हम लिखे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा नाम लिखा हुआ है तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लाइन कलर में जाते हैं। और आपको हम पहले ही बता दिए कि ये हाइलाइटर की तरह काम करता है। आपका लिखा हुआ अक्षर दिखेगा, उसके पीछे का लाइन दिखेगा हाइलाइटर की तरह। देखिए दिख रहा है ना, आप जो भी हाईलाइट की तरह कलर कर सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, इसको भी हमको हाईलाइट करना है तो इसमें भी हम कोई अलग कलर डाल सकते हैं। तो ये सिंपली यही काम होता है इसका। इसके बाद ये टेक्स्ट कलर होता है। अब सबका कलर ब्लैक है तो हम चाहते हैं थोड़ा टेक्स्ट का भी कलर अलग अलग वेरिएशन में चेंज कर दें, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए आपको जो कलर सटीक लगे आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट और लाइन कलर। तो आप समझ गए, आज के वीडियो में हम आपको हर वो चीज़ कवर किए फॉन्ट सेटिंग में, जैसे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्रिक थ्रो, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, लाइन कलर एंड टेक्स्ट कलर। आपको बखूबी समझ में आया होगा और आप बेहतर तरीके से इसका उपयोग करिए, कार्य को करिए और बेहतर तरीके से सीखिए। आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को बजाना ना भूलिए, ताकि हमारे इसी तरह के चैनल, इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,